हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रेजिस्ट्रोन टेबलेट के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे रेजिस्ट्रोन टेबलेट की संपूर्ण जानकारी, जिसमें जानेंगे इसकी मार्केट प्राइस क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसे किन किन बीमारियों में यूज किया जा सकता है। साथ में जानेंगे इसके डोज, साइड इफेक्ट्स और कुछ सावधानियों के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको रेजिस्ट्रोन टेबलेट की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स, रेजिस्ट्रोन टेबलेट जो है टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से महिलाओं की पीरियड से जुड़ी हुई समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। यह दवा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलती है, यानी डॉक्टर की पर्ची पर ही मिलती है, यानी बिना डॉक्टर की पर्ची के यह दवा कोई भी मेडिकल स्टोर वाले आपको नहीं देंगे। और इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 5 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में और 10 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में कंट्रोल रिलीज फॉर्म में आएगा, सीआर फॉर्म में, और 15 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आता है, वो भी जो है कंट्रोल रिलीज फॉर्म में ही आता है, सीआर फॉर्म में ही आता है। और इसकी प्राइस की बात करें तो रेजिस्ट्रोन 5 मिलीग्राम की जो टेबलेट है ये आपको 57 रुपया में 10 टेबलेट मिल जाएगा। इसके एक स्ट्रिप में 10 टेबलेट आता है। और रेजिस्ट्रोन जो है 10 मिलीग्राम के जो सीआर टेबलेट है, कंट्रोल रिलीज टेबलेट है, ये आपको जो है 186 रुपया में मिल जाएगा। इसमें भी जो है आपको एक पत्ते में जो है 10 टेबलेट ही आता है। और रेजिस्ट्रोन 15 मिलीग्राम की जो सीआर टेबलेट है ये 109 रुपया में 5 टेबलेट मिल जाएगा। इसके एक स्ट्रिप में जो है 5 टेबलेट ही आता है। और इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर आपको नॉरहेस्टेरोन मिल जाएगा। और इसके यूज की बात करें तो जैसे कि हमने शुरू में ही बात किए थे कि इसका इस्तेमाल जो है पीरियड से जुड़ी हुई समस्या के इलाज में किया जाता है। जैसे पीरियड के दौरान हेवी ब्लीडिंग हो रहा हो तो उस कंडीशन में रेजिस्ट्रोन टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इरेगुलर पीरियड में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पीएमएस प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो पीरियड से पहले जो है सीने में दर्द होता है, सिर में दर्द होता हो या मूड डिस्टरबेंस रहता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए जो है रेजिस्ट्रोन टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। एंडोमेट्रियोसिस नाम की बीमारी के इलाज में भी जो है रेजिस्ट्रोन टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जो है गर्भ के टिश्यू या अन्य स्थानों पर बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण पेट में दर्द, पीठ में दर्द रहता है। संभोग के दौरान या संभोग के बाद जो दर्द रहता है या प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो उसको बढ़ने से रोकने के लिए भी जो है रेजिस्ट्रोन टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। पीरियड डिले करने के लिए भी जो है रेजिस्ट्रोन टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कई बार आपके घर में जो है कोई पूजा पाठ पड़ जाता है या शादी विवाह या फंक्शन पड़ जाता है, तो उस समय आपको जो है आप पीरियड नहीं चाहते हैं, तो उस कंडीशन में जो है पीरियड के डेट से, पीरियड आने के जो डेट होता है उसके 3 दिन पहले से ही जो है ये दवा 2 टाइम या 3 टाइम लिया जाता है। और इसको तब तक लिया जाता है जब तक आप जो है पीरियड आपको नहीं चाहिए। जब आपको लगता है कि अब पीरियड जो है आना चाहिए, पीरियड को लाना चाहिए, तो उस समय आप जैसे ही दवा छोड़ दीजिए तो उसके बाद 2-3 दिन के अंदर ही जो है आपका पीरियड आ जाता है। पीरियड मिस होने पर पीरियड को लाने के लिए भी जो है रेजिस्ट्रोन टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पीरियड मिस होने पर 7 दिनों तक पीरियड नहीं आता है तो उस समय आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कराना पड़ता है। यदि प्रेगनेंसी है तब यह दवा काम नहीं करेगा। उस समय आपको एबॉर्शन पिल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे एमटीपी किट हो गया या अनवांटेड किट हो गया। इस सभी टेबलेट का इस्तेमाल कोई जो है करना पड़ता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से ही आपको खुद से जो है इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रेजिस्ट्रोन दवा हो, चाहे अनवांटेड किट हो या एमटीपी किट हो या एबॉर्शन किट हो, कोई भी दवा जो है बिना डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए जो है घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए जब भी दवा का इस्तेमाल करें डॉक्टर की सलाह जरूर लें। और इसके डोज की बात करें तो देखिए इस टेबलेट की जो डोज है ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होती है। जितनी डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करे उतनी ही डोज आप लें। लेकिन पीरियड को रोकने या आगे बढ़ाने के लिए जो डोज है उस टाइम लेते हैं। पीरियड शुरू होने के 3 दिन पहले जो है दिन में 1 टेबलेट जो है प्रतिदिन लिया जाता है, कभी कभी 2 टाइम भी लिया जा सकता है। और जैसे ही दवा बंद किया जाता है 3 दिन के अंदर जो है पीरियड शुरू हो जाता है। इस दवा को जब भी इस्तेमाल करें डॉक्टर की सलाह से ही इस्तेमाल करें, खुद से दवा इस्तेमाल न करें। और इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकता है, स्किन पर रेशेज हो सकता है, स्किन इचिंग हो सकता है। ओवरडोज लेने से जो है कामेक्षा में कमी आ सकता है, कामेक्षा में कमी आ सकता है।
यहाँ तक कि वजन भी बढ़ सकता है, वजन गेन हो सकता है। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये या इसके अलावा कुछ और भी साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता है तो आप रेजिस्ट्रोन टेबलेट का इस्तेमाल करना बंद करें और अपने नजदीकी डॉक्टर से तुरंत दिखाएं या तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं। और इसकी सावधानी की बात करें तो यदि किसी महिला को ब्लड सर्कुलेशन या हार्ट रिलेटेड या लीवर रिलेटेड या किडनी रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम है तो उन्हें इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में भी जो है इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि किसी महिला का बीपी हाई रहता है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उन्हें भी जो है इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि किसी महिला को डिप्रेशन की समस्या हो, माइग्रेन की समस्या हो तो उस कंडीशन में भी जो है रेजिस्ट्रोन टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि कोई महिला डायबिटिक पेशेंट है तो उन्हें जो है इस टेबलेट को लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेना चाहिए। इस टेबलेट को लेने के बाद जो है स्टेरॉइड मेडिसिन नहीं लेना चाहिए या इसके साथ जो है स्टेरॉइड जो मेडिसिन आती है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इस टेबलेट को जब भी इस्तेमाल करें डॉक्टर की सलाह से ही इस्तेमाल करें। यदि किसी महिला को इसमें उपस्थित इंग्रेडिएंट से किसी भी प्रकार की एलर्जी होता है तो उस कंडीशन में भी जो है इस टेबलेट का इस्तेमाल, रेजिस्ट्रोन टेबलेट का इस्तेमाल न करे। इस टेबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग न करे, अल्कोहल न ले। इस दवा को खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद कभी भी ले सकते हैं। और इस दवा को ओवरडोज न ले, डॉक्टर के बताए हुए डोज ही ले। जितनी डोज बोले हैं उससे ना ही कम ले, उससे ना ही अधिक ले। तो फ्रेंड्स ये था रेजिस्ट्रोन टेबलेट की संपूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और किसी के भी काम आ सके।